नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे भक्ति काल की प्रस्थितियाँ। देखिए, किसी भी काल का साहित्य उस काल का, उस समाज का दर्पण होता है। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि भक्तिकालीन साहित्य को कौन कौन सी परिस्थितियों ने प्रभावित किया, या उस समय समाज में, राजनीति में क्या कुछ चल रहा था, वो आज हम इन परिस्थितियों के माध्यम से जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर भक्ति काल की बात करें तो इसका समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी संवत 1375 से संवत 1700 तक स्वीकार करते हैं। अगर ईस्वी के अनुसार इस समय को देखें तो ये ईस्वी के अनुसार सन 1318 से लेकर 1643 ईस्वी तक का ये समय माना गया है। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। ये किसका विचार है? मोनियर विलियम का विचार है कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? भज धातु से हुई है। जो जॉर्ज ग्रियर्सन है वो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर रामविलास वर्मा की अगर बात करें तो ये भक्ति काल को लोक जागरण काल मानते हैं। लोक जागरण यानी लोगों का जागृत होने का काल, लोगों के जागने का काल। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसे लोक जागरण के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये हमारे विद्वान हैं जो इस काल का नामकरण करते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि ये स्वर्ण युग है, डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि लोक जागरण काल है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि लोक जागरण है। कौन सा समय? जो भक्ति काल है उसके बारे में विद्वानों के मत है। ये आप इसकी भूमिका में लिख सकते हैं। जब आप ये प्रश्न लिखेंगे तो उसकी भूमिका में ये लिख सकते हैं। आइए भक्ति काल की परिस्थितियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक परिस्थितियों की। देखिए, राजनीति की दृष्टि से देखिए तो यह काल आतंक, अत्याचार, अशांति और संघर्ष का काल है। नाम से स्पष्ट है। भक्ति की ओर जब मानव भक्ति की ओर क्यों जाता है? जब वो परेशान होता है, जब वो दुखी होता है, जब वो आतंकित होता है, तब उसे कौन याद आता है? अशांति में उसे कौन याद आएगा? वो ईश्वर को याद करता है। तो इसीलिए ये जो काल है ये भक्ति का काल क्यों है? क्योंकि इस समय जो मानव जीवन है वो अशांत था, चारों ओर आतंक का वातावरण था। इसीलिए लोगों का ध्यान किसकी ओर गया? भगवान की ओर, भगवान की आराधना की ओर, ताकि उनके जीवन में शांति आ सके, सुख उनको मिल सके, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको समाप्त कर सकें। और वो कौन करेगा? वो भगवान ही कर सकते हैं। तो इसीलिए ये काल क्या है? भक्ति काल है। इसकी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो कतई अच्छी नहीं है, यानी बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्योंकि उस समय राजनीतिक दृष्टि से देखें, आतंक, अत्याचार, अशांति और संघर्ष का काल है। भक्ति काल का आरंभ दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल से कुछ वर्ष पूर्व माना जाता है। और ये समय कौन सा है? सन 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक का काल है। यानी इसी दौरान भक्ति काल का आरंभ माना जाता है। मोहम्मद गोरी के पश्चात गुलाम, खिलजी, तुगलक और मुगल वंश ने शासन किया। यानी मोहम्मद गोरी के बाद कौन आया? उसके पश्चात गुलाम वंश आया, उनके बाद खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, और उसके बाद मुगल वंश ने शासन किया। मुगल वंश में सबसे पहले बाबर आए। बाबर ने अपनी सत्ता स्थापित की, लेकिन ज़्यादातर युद्धों में ही उलझे रहे। हुमायूं ने बहुत लंबे समय तक शासन नहीं किया और इनकी अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अकबर आए। अकबर ने भारत में काफ़ी लंबे समय तक शासन स्थापित किया, और या यूँ कह सकते हैं कि सबसे सफल मुगल बादशाह अकबर को माना जा सकता है। अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां का शासन इसी काल में आता है। कौन से काल में? भक्ति काल में। यानी भक्ति काल में बहुत से राजनीति में बदलाव हुए। थोड़े थोड़े समय के लिए अनेक राजाओं ने इसमें शासन किया। शाहजहां की जो कालीन समय है 1624 से लेकर 1658 ईस्वी, इसके साथ ही भक्ति काल का अंत हुआ। यानी भक्ति काल के अंतिम मुगल शासक कौन है? शाहजहां। शाहजहां के शासन के साथ ही भक्ति काल का भी समापन हो गया। और भक्ति काल के बाद कौन सा काल आता है हिंदी साहित्य में? रीतिकाल। तो ये हम यहाँ पर हमें केवल भक्ति काल के बारे में बात करना है। सबसे पहले जो समय माना गया है ये मोहम्मद बिन तुगलक से थोड़ा सा पहले का समय माना जाता है। उसके पश्चात मोहम्मद गोरी आए, और गोरे के बाद अनेक वंशों ने भारत भूमि पर राज्य किया, लेकिन
किसी ने भी भारतीय लोगों के प्रति उदारता का भाव नहीं रखा। उसके पश्चात मुगल वंश ने लंबे समय तक शासन किया। मुगल वंश में सबसे पहले शासक बाबर थे, जो कि लड़ाई में ही उलझे रहे, युद्धों में ही उलझे रहे। उसके बाद हुमायूं, अकबर को सबसे सफल मुगल शासक माना जा सकता है। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर, उनके पश्चात शाहजहां ने शासन किया, और शाहजहां के साथ ही जो ये समय था भक्ति काल का समय समाप्त हो गया। तो इस तरह हम देखें सर्वसम्मति से, अगर जो विद्वानों के विचारों को देखें, तो जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इस समय जो राज्य थे या राजा थे, ये आपस में ही उलझे रहते थे, गृह कलह में ही उलझे रहते थे। छोटी छोटी जागीरें थी जो आपस में लड़ते ही रहा करते थे। यानी भारत भूमि पर जो शासन था उसमें शांति और एकता नहीं थी, इसीलिए राजनीतिक परिस्थितियां अच्छी नहीं थी। अब बात करते हैं सामाजिक परिस्थितियों की। देखिए, अगर राजनीति में शांति नहीं है, राजनीति अगर अच्छी नहीं चल रही, कोई भी राजा अच्छे से शासन नहीं कर रहा, तो समाज में भी शांति स्थापित नहीं हो सकती, समाज भी विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। और ऐसा ही भक्ति काल में भी कुछ था। देखिए, मुगल सत्ता स्थापित होने के कारण मुसलमानों और हिंदुओं में अनेक क्षेत्रों में आदान प्रदान हुआ, जैसे व्यापार में है या अन्य जो वैचारिक आदान प्रदान है। यानी सामाजिक दृष्टि से अगर देखें तो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के नज़दीक आए और अनेक क्षेत्रों में ये आदान प्रदान करने लगे। हिंदू और मुसलमानों में वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए, जिससे कि बहुत से जो हिंदू राजा थे या हिंदू लोग थे, जो सामान्य जनता थी, वो मुसलमान धर्म को अपनाने लगी थी। यानी हिंदू अपने धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म में जाने लगे थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि हिंदू धर्म में छुआछात जैसे नियम बहुत अधिक कठोर थे। जो पांडित्य प्रदर्शन करने का पंडितों का जो तरीका था, उससे सामान्य जनता दुखी थी। मंदिर में जाने के भी अनेक नियम थे, नीची जाति के लोग मंदिर में नहीं जा सकते थे, उनके साथ छुआछात जैसा भेदभाव किया जाता था। तो इससे क्या था कि मंदिर भी सभी हिंदुओं के लिए खुले नहीं थे, और ऐसे जो नियम थे उनसे आहत होकर जो हिंदू हैं वो मुस्लिम धर्म को अपना रहे थे। तीसरा क्या है कि समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। वर्ण व्यवस्था वही ऊंच नीच के अनुसार, जो वैश्य कुल में जन्म लेगा वो व्यापारी बनेगा, जो क्षेत्रीय कुल में जन्म लेगा वो सेना में जाएगा, जो राजवंश का है वो हमेशा राज्य ही करेगा, और जो शूद्र है वो हमेशा उस शूद्र कुल में जो उत्पन्न हुआ बच्चा है वो अपने माता पिता के पथ पर ही आगे बढ़ेगा, वो साफ सफाई के कार्य ही करेगा। यानी वर्ण व्यवस्था में जो समाज है बटा हुआ था, एक उच्च वर्ग था और दूसरा निम्न वर्ग था, और इनके नियम भी बहुत ज़्यादा कठोर थे। तो इससे क्या है, समाज में जब जाति पाति के नाम पर या धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा आडंबर बढ़ जाते हैं, भेदभाव बढ़ जाते हैं, तो समाज में शांति नहीं हो सकती। जमींदारी प्रथा पुनः प्रारंभ हो गई। देखिए, दोबारा से शुरू हुई। यानी ख़त्म किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने जमींदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया, और उसके पश्चात लेकिन जब ये मुगल आए तो इन्होंने ज़मींदारी प्रथा फिर से शुरू कर दी, और इससे क्या हुआ, जो ज़मींदार थे ये और ज़्यादा अमीर होते चले गए, और जो सामान्य किसान वर्ग थे वो और ज़्यादा गरीब होते चले गए। यानी अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती चली गई। इसके साथ साथ बाहरी आक्रमणों के कारण जो समाज था उसमें स्त्रियों पर अनेक बंधन लागू कर दिए गए, जिसमें अनेक कुप्रथाएं शुरू हुई, जैसे बाल विवाह की प्रथा। यानी छोटी छोटी बच्चियों का ही विवाह कर दिया जाता था ताकि माता पिता उनसे मुक्ति प्राप्त कर लें। क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि बाहर से आने वाले जो आक्रमणकारी थे, जो मुस्लिम सेना के जंगली सैनिक हुआ करते थे, वो हिंदुओं की लड़कियों को उठा ले जाते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, उनके साथ बलात्कार जैसा कार्य करते थे। तो इसी घिनौने कार्यों से अपने बच्चों को बचाने के लिए जो हिंदू धर्म है उसमें बाल विवाह की प्रथा आई। पर्दा प्रथा, जो घूंघट प्रथा है, पर्दा प्रथा है, ये भी उसी समय की देन है। और इसके साथ साथ वैश्यावृत्ति, क्योंकि बहुत सी ऐसी स्त्रियां थी जो अपना जीवन यापन करने के लिए ये कार्य, वैश्यावृत्ति जैसा कार्य प्रारंभ कर देती थी, क्योंकि समाज में इनको कोई मान सम्मान जब नहीं मिलता था, ऐसी लड़कियों को जिनको कि सैनिक उठा ले जाते थे, और जब समाज उनको दुत्कार देता था तो उनके पास और कोई चारा नहीं था अपना पेट भरकर अपना जीवन यापन करने के लिए, तो वैश्यावृत्ति जैसा कार्य वो करने लगी।
अर्थात समाज में अनेक कुरीतियां पनप रही थी। समाज की जो नारी है वो सुरक्षित नहीं थी, उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था। तो ये सामाजिक परिस्थितियां हैं। इसके बाद देखते हैं धार्मिक परिस्थितियां। देखिए इस समय जो धर्म है इसमें आडंबर बहुत ज़्यादा आ गया था। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने चलाया था, लेकिन धीरे धीरे इस धर्म का भी ह्रास होने लगा, इस धर्म में भी फूट पड़ने लगी। और इस विभाजन का ही परिणाम था कि बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। इसमें जो हीनयान जो शाखा थी वो लोग थे जो भगवान बुद्ध के समर्थक थे, उनके सिद्धांत और उनके दर्शनों को मानने वाले थे। ये केवल विद्वान लोगों तक सीमित रह गया था, जो हीनयान शाखा थी। और जो महायान शाखा के जो लोग थे, इन्होंने इसके व्यवहारिक पक्ष को अपनाया, यानी सामान्य जीवन जीते जीते बौद्ध धर्म के नियमों का पालन करना और अपनी सहूलियत के अनुसार उसमें परिवर्तन कर लेना। अब अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म भी अनेक मत मतांतरों में विभाजित हो गया था, यानी हिंदू धर्म की भी अनेक शाखाएं बन गई थी, जिसमें वैष्णव है, शैव है, शाक्त है, समार्थ है, सिद्ध है, नाथ है, या इसके साथ साथ वाम मार्गी हैं, और सभी एक दूसरे के विरुद्ध थे। यानी सब में अलग अलग विचार थे जो कि एक दूसरे के विरुद्ध थे। इसके साथ साथ उत्तर भारत में अगर देखें, रामानंदी संत और वल्लभ संप्रदाय का जन्म हुआ। कहाँ पर? उत्तर भारत में। यानी रामानंदी संप्रदाय के लोग, संत संप्रदाय के लोग और वल्लभ संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर भारत में। इन धर्मों का प्रचार प्रसार होने लगा। इस युग में जो संत थे उन्होंने निर्गुणवादी विचारधारा लोगों के सामने रखी। इसके माध्यम से निर्गुणवादी जैसे कि कबीर हैं, इन्होंने निर्गुण विचारों का प्रचार प्रसार किया और अपने प्रचार प्रसार निर्गुणवादी विचारों के माध्यम से धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार प्रसार इन्होंने किया, यानी धार्मिक एकता फैलाने का प्रयास इन्होंने किया। क्योंकि जैसे कबीर है, छुआछूत से परे हैं, ये धर्म में जो आडंबर थे, जो ढोंग है, इनका विरोध करते हैं। तो इससे क्या है, धार्मिक एकता स्थापित करने का प्रयास इन्होंने किया। इसके साथ साथ देखें तो राम भक्त जो कवि हुए हैं, एक हुए संत और दूसरे कौन से हुए? वो कवि जो कि ईश्वर को पूजते हैं, मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं। जैसे राम और कृष्ण को मानने वाले जो भक्त थे, इन्होंने सगुण भक्ति के माध्यम से मानवीय धर्म पर बल दिया। ये निर्गुण भक्ति थी किसकी? संतों की। और ये सगुण भक्ति थी, सगुण भक्ति को किसने अपनाया? जो राम और कृष्ण को मानने वाले लोग थे। और इन्होंने कौन से धर्म पर बल दिया? मानवीय धर्म पर इन्होंने बल दिया। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ी आप ध्यान दें। तो इस तरह देखें तो भारत में जो हिंदू धर्म थे, बौद्ध धर्म थे, उसमें अनेक विभाजन की ओर जाने के कारण अनेक शाखाएं उसमें बट गई थी। और इसके साथ साथ क्योंकि मुस्लिम शासन था तो भारतीय समाज पर इस्लाम धर्म का भी प्रभाव पड़ रहा था, इस्लाम धर्म का भी प्रचार प्रसार हो रहा था। तो ये धार्मिक परिस्थितियां भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसके पश्चात है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। देखिए सांस्कृतिक परिस्थितियों की बात करें तो दो संस्कृतियाँ एक दूसरे से मिल रही थी। दो संस्कृति कौन सी थी? एक तो मुस्लिम संस्कृति और दूसरी हिंदू संस्कृति। तो सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो ये विचारों के आदान प्रदान का काल था। इसके साथ साथ अनेक कलाओं का भी आदान प्रदान हुआ। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र क्या है? समन्वय, एकता, भाईचारा। जो विदेशी आक्रमणों के कारण भारतीय संस्कृति पर इसका प्रभाव पड़ा। यानी भारतीय क्या है कि भारतीयों की इच्छा क्या है? एकता, भाईचारा स्थापित करके रखना। और जब विदेशी आक्रमणकारी भारत में आने लगे तो भारतीय संस्कृति पर भी इनका प्रभाव पड़ने लगा। किसका? विदेशी लोगों का, विदेशियों के जीवन शैली का, उनके तौर तरीकों का प्रभाव भी पड़ने लगा। उसके पश्चात क्या है? मुस्लिम शासन के कारण हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में चित्रकला, संगीत कला, स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण कला में भी काफ़ी आदान प्रदान हुआ। साहित्य में भी काफ़ी आदान प्रदान हुआ। यानी इस काल में सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखें तो काफ़ी उन्नति और विकास हुआ, चाहे वो चित्रकला के क्षेत्र में है, चाहे संगीत कला के क्षेत्र में या स्थापत्य कला के क्षेत्र में। हम जो आज के समय ताजमहल का वर्तमान समय का जो ताजमहल है वो इस काल का जीता जागता उदाहरण है। कितनी सुंदर वो इमारत बनी हुई है। इसी तरह उस काल में अनेक अन्य
बड़े बड़े बहुत किले और दुर्ग इस तरह की जो बनाए गए थे, या मूर्तिकला में अगर हम देखें तो, और चित्रकला उस समय की जो पेंटिंग थी जिसमें वो रंगों का अलग अलग तरह से प्रयोग किया गया, उसमें मुस्लिम कलाकारी भी हम देख सकते हैं और हिंदुओं की जो शैली है उसको भी हम देख सकते हैं। तो सांस्कृतिक परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी थी। इसके बाद बात करते हैं साहित्य की। साहित्य में अगर हम ध्यान दें तो फारसी राजभाषा के रूप में थी। क्यों थी? क्योंकि मुस्लिम लोगों का शासन था और जो मुस्लिम थे उनकी मुख्य भाषा कौन सी थी? फारसी। तो फारसी का प्रयोग कैसे हो रहा था? राजभाषा के रूप में। जो संस्कृत भाषा थी, जो हिंदुओं की भाषा थी, हमारे वेदों और पुराणों की भाषा थी, वो केवल उच्च वर्ग के लोगों की भाषा बनकर रह गई थी। अब संस्कृत में नए नए जो विषय हैं उनको लेकर कोई भी साहित्य की रचना नहीं की जा रही थी, केवल टीकाओं के लिए या इसका संस्कृत का प्रयोग, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। इस काल में जिन बोलियों का विकास हुआ उसमें मुख्य तौर पर खड़ी बोली का विकास हुआ, अवधी भाषा का और ब्रज भाषा का भी बहुत विकास हुआ, क्योंकि अधिकतर जो भक्तिकालीन साहित्य है वो इन्हीं बोली और भाषाओं में लिखा गया। जो खड़ी बोली है, उसके बाद अवधी भाषा है और ब्रज भाषा, इन तीनों में ही भक्तिकालीन साहित्य की रचना की गई। इस काल के प्रमुख कवियों में अगर देखें, कबीर है, जायसी है, सूरदास है, तुलसीदास है, ये हिंदी के महान कवि इस काल में हुए हैं। इस काल में जो साहित्य की रचना की गई वो प्रमुख रूप से प्रबंध और मुक्तक रूप में की गई। प्रबंध क्या है? क्रमानुसार एक कथा का प्रयोग किया गया। मान लीजिए तुलसीदास की रामचरितमानस अगर देखें तो राम का जन्म होता है, फिर राम बड़े होते हैं, फिर जंगल जाते हैं, फिर सीता से विवाह होता है, उसके पश्चात सीता का अपहरण हो जाता है वनवास के दौरान, और उसके पश्चात सीता को लंका से वापस लेकर आते हैं और वापस कहाँ जाते हैं? अयोध्या आ जाते हैं। यानी एक क्रमानुसार ये कथा है, प्रबंध है, कहानी का प्रबंध किया गया है, एक क्रम से लेकर दूसरे तक सिरेनुसार सिलसिलेवार एक कहानी का वर्णन है। मुक्तक क्या है? मुक्तक यानी जैसे कबीर दास हैं, कबीर का एक दोहा भी अपने आप में पूर्ण है, ये क्या है? मुक्तक है। तो इस काल में प्रबंध, जो काव्य लिखने का तरीका था, वो प्रबंध और मुक्त काव्य की रचना की गई। इसके साथ साथ दर्शन और संस्कृति को आधार बनाकर भी अनेक रचनाएं की गई। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, प्लीज़ ध्यान दें, माफ़ी चाहूँगी क्योंकि इस बार वीडियो में कुछ ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। तो जो प्रबंध और मुक्तक काव्य है, इसके साथ साथ दर्शन और संस्कृति को आधार बनाकर भी अनेक साहित्य की रचना इस काल में की गई है। तो ये साहित्यिक परिस्थितियाँ थी। साहित्य में काफ़ी विकास हुआ। साहित्य के माध्यम से आम जनता को मानसिक शांति पहुंचाने का प्रयास किया गया, उनको सहारा देने का प्रयास किया गया, क्योंकि इस समय आम जनता का जीवन बहुत ही कष्टमय था। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अंत में जो भी प्रश्न आप करें उसका निष्कर्ष ज़रूर लिखें। जो आपने पूरा प्रश्न किया उसमें से जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं या पंक्तियाँ हैं वो आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।